वोट लेके गए हमारे नहीं लेते, क्यों बैठते पद पे। अब देख रहे हो, आप देखियो हमारे, देखो जरा कैसी इतनी दुर्गति हो रही है। हर रोज का हमारा आना जाना है, 5 साल हो चुके हमें इस सरकार को बने हुए। तो लाइव न्यूज तड़का देखने वाले सभी दर्शकों को कुशल शर्मा की राम राम। आज हम मौजूद हैं जी गांव तारागढ़ के अंदर, जिस डिबड़ा भी कहते हैं। लेकिन तारागढ़ के अंदर क्या मौजूद है, हाल आप हमारे साथ में देख सकते हो कैसा इस गांव की गलियों का है। गलियों का क्या है, अगर एक गली का हो तो हम एक गली भी गए, लेकिन पूरे गांव का ही हाल देख सकते हो कैसा है। कैमरामैन को कहूंगा एक बार पूरी गली दिखा दो थोड़ी सी। परले का नहीं दिखा दिए भाई ने, बुरा हाल। ऐसा इस गांव की गलियों का हाल हो चुका है कि लोगों को एक बार तो सुबह और एक बार शाम को नाचना पड़ता है गलियों के अंदर खड़ा होकर के। मतलब ऐसी बदतर हालत हो चुकी है, यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं है। गांव के लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस समस्या को लेकर, क्योंकि पानी की निकासी कहीं भी नहीं है गांव के अंदर। कोई भी ऐसी गली गांव की नहीं है जो बच चुकी हो कि जहां पानी ना हो। और अभी आप हमारे साथ में देख सकते हो कि कितने ज्यादा मच्छर यहाँ पर बैठे हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी जो है लग सकती है। गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो आइए बात करते हैं गांव के कुछ लोगों से, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। मौजूद तो क्या, पूरा गांव ही हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि इस पूरे गांव की जो समस्या है गलियों को लेकर के है। कहीं भी ऐसी कोई गली नहीं है जहां पे पांव रखने की भी जगह हो। तो हमारे साथ में मौजूद हैं गांव के कुछ लोग, बच्चे और अनेकों ऐसी महिलाएं। मतलब ऐसा है, बिल्कुल पांव रखने की जगह नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि गांव की जो समस्याएं हैं, तो आप एक बार जस्टिफाई कर दीजिए सभी समस्याओं की। क्या क्या जो समस्याएं, किस प्रकार से समस्या क्या क्या गिनाए आपको? अनेक समस्या है जी। सबसे पहले तो पानी निकासी नहीं है गांव की। कई बार गुहार लगा चुके हैं और केस भी डला हुआ था, जिसमें हम केस जीत चुके हैं कि गांव का तालाब जो कब्जा किया हुआ है उसको छुड़वाने के लिए उसके ऑर्डर आ चुके हैं। लेकिन प्रशासन इतना ढीठ हो चुका है कि उसे खुलवाने का नाम नहीं ले रहा है। बस बार बार बहाने लगा रहे, कभी कहते हैं जेई को भेज रहे हैं, कभी कह रहे बीडीपीओ आ रहा है। बीडीपीओ को भी ऑर्डर कॉपी हम दे चुके हैं, जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी जिला परिषद चेयरमैन आए थे हमारे पास, वो बोलते जी हम तो जी कुछ नहीं कर सकते, कि आपने जेसीबी लगवानी पड़ेगी। फिर वो क्यों बैठे हैं पद पे, क्यों वोट लेके गए हमारे, वोट नहीं लेते, क्यों बैठते पद पे। अब देख रहे हो, आप देखियो हमारे, देखो जरा कैसी इतनी दुर्गति हो रही है। हर रोज का हमारा आना जाना है, 5 साल हो चुके हमें इस सरकार को बने हुए, और हम कितनी बार गुहार लगा चुके हैं। हमारी ताई चाची ताऊ सब गए, गाड़ी भर के भी गए, एमएलए मैडम से मिले, लेकिन उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी। वो बोले कि हम घर तो किसी गिरवा नहीं सकते, ये जो खाली जगह है वो खाली करवा देंगे। लेकिन वो खाली जगह भी नहीं खाली करवाई उन्होंने। वो बोलती हैं कि कल प्रशासन आ जाएगा, जेसीबी लेके खुलवा देगा। लेकिन कल छोड़ो, आज 2 महीने को होने का आगे ऑर्डर हमारे पास है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस ऑर्डर पे भी। और आज भी अगर आज भी सुनवाई नहीं होती है ना, कल भाई रोड जाम हो जाएगा सुबह। फिर प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, हम कोई जिम्मेदार नहीं होगा कोई भी किसी चीज को लेके। तो आप देख रहे हो कि गांव तारागढ़ के लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि कल को जो अपना जींद कैथल रोड है, इसको जाम करने की बात कहीं ना कहीं ऊपर उठ के आती है। देखो हमारा गिरने वाला बुरी हालत होगी गांव, हाँ जी, गांव के लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं कल कैथल जींद रोड को पूरी तरह जाम करने की बात ऊपर उठ के आती है। अब जैसे गांव के सरपंच तक बात आती है जी, उनके सामने अपनी समस्याएं नहीं रखी। बिल्कुल रखी है जी। वो कहता है कि मैं कल तालाब नहीं खाली करवाऊंगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मेरा भाईचारा न बिगड़ जाए किसी के साथ में। वो कहता आप लगवा दो, खर्चा आप जेसीबी में ले आऊंगा। अरे भाई, जब खर्चा हमने लगाना होगा तो जेसीबी हमें ले आएंगे ना, क्या जरूरत है सरपंच की हमें? जब पैसे ही लगाना हो गया तो जेसीबी भी हम ले आवांगे। दिक्कत क्या है उस चीज की? बहाने लेते हैं हर टाइम के। ऑर्डर आए हुए, उनको ऑर्डर भी दे दिए हमने, कॉपियां ऑर्डर कॉपियां भी दे दी उनको हमने। कहते कोई बात देखते हैं पर बजट आ जाने दो, बजट मंगवाते नहीं है ऊपर से, कहते गांव राम खुद लगाओ बजट। फिर उनका क्या फायदा है पंचायत? तो कहीं ना कहीं जी बात उठ के आती है, जैसे अपना गांव जखोली है, दीप मलिक जी है जो हमारे कैथल के चेयरमैन हैं। वोट और सपोर्ट, अब बात करें ना कि सिर्फ वोट और साथ में सपोर्ट, इस गांव से बहुत ज्यादा उनकी जीत भी हुई है। तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए, उनके सामने अपनी समस्याओं को लेकर आपको जाना चाहिए। तो उनका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं गया था और मेरे बड़े भाई साथ में गए थे। मेरे गांव को पता नहीं होगा, लेकिन मैं खुद गया था। उनसे बात की मैंने, मैं सर ऐसे से हमारे दिक्कत हो रही है तो तालाब खाली करवा दो। और कहते कोई आपका सरपंच तो आता नहीं है, वो तो कह रहे
कमलेश मैडम के पास जाते हैं, हमारे पास तो आता ही नहीं पूछने के लिए। फिर वहां पर पार्टी वाली बात चल गई, वो पार्टी फिर वो बीजेपी और जेजेपी वाली बात बिल्कुल चल गई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसके अंदर भी उन्होंने जो है पार्टीवाद चला दी। जी जी जी, कि वो कहते हैं कि वो तो बीजेपी वाली मैडम के पास जाता है, जेजेपी वालों के पास आता ही नहीं है, तो मैं कैसे आऊं? वो जब बोलेगा नहीं तो मैं काम कैसे करवाऊंगा तो सरपंच? फिर आपने उनको बोला नहीं कि हमारे गांव से आपको वोट ही नहीं बल्कि सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि गांव की महिलाएं से लेकर के बच्चे बच्चे तक जेजेपी के साथ में था, आपको वोट देकर के जिताया भी है। तो उसके बारे में उन्होंने फिर क्या बोला? मैंने बोला, बट वो क्या बोले, कहते वो तो बीजेपी का चमचा है, तो मैं तो भाई दूसरी पार्टी का बंदा हूं, तो आपका कैसे काम करवाऊं मैं? ना ही वो मेरे पास आता, बोले तो कम से कम कि गांव में ये दिक्कत है, वो तो आता ही नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो गांव की हालत बहुत ज्यादा जो है बदतर हो चुकी है। गांव के लोग इतने ज्यादा परेशान है कि कल को कह रहे हैं कि जींद से कैथल रोड को हम जाम कर देंगे। मतलब आप देख सकते हो ऐसी हालत इस गांव की गलियों की हो चुकी है। कितने ज्यादा मच्छर हमारे साथ सामने बैठे हैं। गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े जवान आदमी भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी यहाँ पर हो सकती है। कुछ बात करते हैं हम जो गांव की महिलाएं हैं, क्योंकि घर पे ज्यादातर आदमी बाहर रहते हैं, घर पे गांव के अंदर ज्यादातर महिलाएं रहती हैं, उनको काम करना पड़ता है। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, हम तो बहुत परेशान है। अच्छा जी। और इष्टा बुद्धि और क्या होगा जब चिकड़ में को मामला गोबर लेके लेकरना पड़े, पानी लेके लेकरना पड़े, मुर्दे हैं, मर्जे है मन से, उसकी भी इस कम को लेके गए हैं। इतने इतने सुतने टैंक और क्या जिंदगी है। हम तो वो पड़े हैं अगर गुस्सिया में, कोई फायदा नहीं मारा। इस तो अच्छा रोड पे बैठ जाने वो बढ़िया है। बच्चे मारे दो दो आंगल के बंसाड़े आन तो नाट गए, बोले हमको नहीं ले जा स्कूल में तो आए बच्चे 10 के नहीं ढाई के जामे के जिंदगी है हमारी। ऐसी हालत यहाँ की हो चुकी है। साधन तो दूर की बात, देखो पांव रखने की भी जगह नहीं है। हमारे साथ सामने ये भाई जी खड़े हैं, अभी एक लेडीज गुजर के यहाँ से गई है। बिल्कुल मतलब कीचड़ के अंदर से उनको गुजरना पड़ता है। कोई भी एक ऐसी कोई भी गली नहीं है जो मतलब टूटी फूटी ना हो, जिसके अंदर पानी की निकासी हो। देखो तो आपका काम की समस्या इसलिए आप नहीं काम की मारे भी लिमिट दियो फिर मारते और लट भागेगा मारी जानी मुड़ेगी। आप सरकार में क्यों आ जाएगा? उनको भी उठा खून मिर्जा पाड़ा कांड हो जाएगा। वो ढंडे मार साहब उठा क्यों बोलती हो जाएगा? उठा देखो मंत्री भाई, आप चेयरमैन में दीप उल्टा खाए बोले उसका रेजुलेशन क्यों दे देगा? जुलम जब कागज बोलना ना करे और क्या बोलना फोर्स लेकर आप जाके ब्लॉक आप ये पद पे बैठे हो, आपने थोड़ी दिखता भाई तंग हो रहे हैं। आप नहीं दिखता नु बताओ, भाई तरह से आप तो बताओ, आप तंग नहीं हो रहे नो बता दो। आप सच्चाई है यार, इसमें कोई थोड़ा गैस करने में तंग नहीं है कोई ना दिखता बताओ। को रास्ते को निकासी मारी साहब ने ओढ़ा ओढ़ा कब्जा करके बैठ गए। वहां देखिए वहां क्या रोड है तो झंडा लो पार्टी का दिखावा झंडा लो जोर ला रहे हो तो बना ले पा रहा हूं तो यह है ना मतलब क्या दिखा जो गंदे में ऊपर चढ़ रहे जमाई। तो दोस्तों देख सकते हो आपने गांव के ज्यादा कितने ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं, कितना ज्यादा रोज गांव के लोगों के अंदर है। सरकार ने हमें बोला भी जमा लिया और जुड़ता को नहीं हो रहा। हमारा वोटर में काजे खांगे 5 साल हो गए। चेयरमैन साहब निकासी हो जाएगी तो गाड़ भी सूख जाएगी। निकासी पहला खुलवाना काम होना चाहिए, मेन बात ये है। ये निकासी यहाँ होगी, अगर और फोर होगा हमें पंप करके अपने खेत में बाहर निकाल लेंगे कहीं भी में बढ़ा जाएंगे और हम भी खुद भी जाएंगे इसमें। लेकिन हम ऐसा सोचा कि प्रशासन साथ दे और आप लाख दे मामे तर की जेब इसलिए होंगे थोड़ी ग्रांट दे दे हमारे पंचायत को बने उसमें फंड बन दे रही है। पंचायत में जो 2 लाख का पावर दे देंगे क्या सरकार है या कोई छोरी नाम बात करो। पंचायत भी क्या करें? पंचायत भी फिर ये क्यों 30 दिन का झंडा है? पंचायत क्यों नहीं कर सकती? पंचायत किस वास्ते है? पंचायत देखो मेरी बात सुनो, पंचायत तो फिर जैसे अभी एक बात, हाँ जी नमस्कार जी। अब जैसे एक बात सामने निकल गया हमारे, तो यही याद है आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर इस काम को करेगा कौन? करा तो प्रशासन करेगा। प्रशासन तो अब तक, अगर जी प्रशासन को करना होता तो अब तक ये काम हो गया होता। अब इस बात का आपके पास में क्या जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए जो हमसे बढ़ेगा हम उसके लिए तैयार है। अगर आपसे बनना होता तो ये अब तक का बन चुका था, लेकिन गांव के लोग इतने ज्यादा परेशान है। अगर एक बात बताओ, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बीमारी फैल जाती है, इतने घर आसपास में है, यहाँ का पानी जो घरों के अंदर जा रहा है, किसी के घर अपना भी है, अगर बीमारी फैल जाती है उस चीज का जिम्मेदार कौन होता है? उस चीज का जिम्मेदार प्रशासन बनेगा। लेकिन प्रशासन तो कुछ करके दे नहीं रहा। गलत कर रहा है प्रशासन। प्रशासन आवाज उठाएंगे, सारा काम करेंगे।
प्रशासन में वास्ट है क्या करेगा सरपंच? सारा काम करेंगे। ये सरपंच क्या करे? सरपंच भी गांव के साथ अगर सारा गांव खड़े होगा इसको खुद का कौन टाकेगा? भाई पंचायत बजट मांगती पैसा है। भी दो बजट मांगा, मेरी वो तो बात ये सुनो। ला देंगे, हम तड़की ला देंगे जनाब, उसको सर पर बजट नहीं है। बोले मैं करता लाऊंगा, जेबीसी ले आऊंगा, सरकार पुलिस वाले ले आऊंगा, मैं अपने तड़की ला दूंगा, बजट ला ये दूंगा। फिर मनरेगा के दोबारा खदवा लो। मनरेगा में तैयार हो या कमाल कर ब्लॉक साहब चेयरमैन साहब, मनरेगा में ये काम हो रहा है। मनरेगा में कितने काम करवा दिए? दबा के मनरेगा स्कूल में निकल मनरेगा गए इसके। कर दिया, क्यों जेबीसी में क्या होती है? जो खाली क्योंकि सर बात तो जहां तक आती है ना, के लिए तालाब के लिए ग्रांट देना ही दूसरा मांग दे दी। पैदा होगी किसी में बढ़गी फिर मनरेगा कर जाएगा। भाई ने भी तो किस तरह ठा गए बता देंगे। मनरेगा तो ये बात है, बीडीपी क्या कर सकता है? बीडीपी जैसी नहीं खदवा सकता है। बीडीपी तो मनरेगा के दोबारा खदवा सकता है, उसको पावर नहीं है जेसीबी लगाने की। और देवी से दाम लुआ लेगा, उसके पावर का कैमरा करेगी राज्य में। ये गांव में तारा रास्ता तारा रोड है, अपना कुछ भी कर सको था अरे मतलब मैं क्या किसी ने लाके वोट मांगने हुआ लोग क्या राजनीति के अंदर बना के करना पड़ेगा फिर वोट मांगने क्यों क्यों और काम बड़े बैठे लगा बैठे अपना आप ये काम करने पड़ेंगे नहीं। अपना घर की सफाई करा दे। अपना घर चिंता में अपना सारा मन नहीं के पैसे खाएगी वो क्या पंचायत के सारे खाने खाएगी वो अपना घर बनाने पड़ी है। वोट अपन ने दी है बस सब यहाँ फायदा होना हुआ था भी लोगों ने और झगड़ा पैदा करना है शुरू सही होना चाहिए। मान गया मैं आपकी और बात। झगड़ा पैदा कर गरम करवाना आप है कोई काम नहीं मेरी बात सुनो, पब्लिक सही दुखी है, बहुत दुखी है पब्लिक इससे, और ये बहुत ही यहाँ बीमारी फैलने मोदी साहब ने कौन लेकिन लाइव न्यूज बता रहे सोच सारा कुछ यहाँ खराब हो चुका है। और समस्या का समाधान मैं जहाँ तक भी मेरे को पहुँचा था मैं वहाँ तक लेकर जाऊंगा इस समस्या को, और इसका जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम कल परसों में इसमें जाम लाएंगे, हम नहीं फिर दोबारा जेबीसी लोग लाएंगे। आप इसके जो भी खराब होगा सरकार जो उसके होगी जिम्मेवारी। अच्छा प्रशासन में लगा, अगर कोई उन्नीस की होगी जो नहीं हुआ मिर्जा बड़ा कांड हो जाएगा तो सरकार जिम्मेवार होगी। अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो अगर कोई वोट आपके पास मांगने आता है तो सबसे पहले आपकी क्या मांग रहेगी? उसको देन देनी मां वोटन देने से बढ़ने देन खाली बिटवान तो है ये तरह पन्ना में करते हैं तरीना करते हैं, भाजपा का दाम बढ़ भी नहीं देने हो रहे यहां तक जैसे ये काम कर रहे हैं। तो कहां दोस्तों से हरियाणा कर रही है ये बात भाजपा सरकार। ये आप हमारे साथ में देख सकते हो, जैसे बीजेपी पार्टी हम हरियाणा के अंदर लेके आए थे, बीजेपी पार्टी की क्या मुहिम थी कि सबका साथ और सबका विकास। अभी विकास आप हमारे साथ में देख सकते हैं किस प्रकार का विकास हमारे गांव के अंदर बना हुआ है। तो गांव के लोगों के अंदर इस प्रकार इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा रोष है। आइए बात करते हैं हम गांव की कुछ महिलाओं से। हाँ जी नमस्कार जी, अपनी समस्याओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्यों होगी यह सारी समस्या चढ़ी है। ये बता जो ढूंढ ढांड रहनी मर के जिंदगी रही है मैं सारा जो ना समझ में रहा मरा और ये तो मरा ने क्या सिखरिया कर दो मां मैंने कर के जा कर दो और ये मैं क्या सिखा कर दो मारी ने क्या मुर्दा पानी में कर जाके तो इसके बारे में आप अपने गांव के सरपंच को कहना चाहेंगे या जो अपने जिले के चेयरमैन साहब हैं उनको बोलना चाहेंगे? हमको बोले ना कहना जाना गांव का जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, वो आपकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नहीं सुनाई हो रही, आपका सुनाई कौन करिए उसकी सुनाई नहीं किसी की भी। आपका कौन करिए उसके उन्हें क्या करेगा इतने बता दो तो सबसे पहले तो देखो जी बात आती है सरपंच की आती है, क्योंकि ग्रांट जो पास होता है सरपंच के द्वारा होता है। जब ग्रांट पास सरपंच करेगा तभी यहाँ काम शुरू होगा। तो उसके बारे में सरपंच के तो हाथ बांध रखे हैं। नहीं या जोड़ी खुलेगी अक भाई आगे करिया निकासी जो गई जाकर पानी जाएगा सरपंच नहीं करना क्या करेगा नहीं बताओ भाई आगे काम में थोड़ी कार्रवाई करोगे। मां मैं तो या चाहवा हमारी गाल खुल जाए, हमारे मकान बच जाए, चिक्कड़ का पेंडा छूट जाए, चाहे तो इसकी गवर्नमेंट ले जाओ चाहे इसकी सरपंच खा लो, हमारा पेंडा छुटा दो। नमस्कार जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जी गांव के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। आपको मतलब क्या समस्या है? समस्या तो सारी है जिसमें कोई निकासी नहीं है पानी की, कहीं पर भी आने जाने का रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। लेडीज भी तंग है, बच्चे भी तंग है, स्कूल की बस भी नहीं आ रही है यहाँ पर को, बच्चे भी हमने वहाँ बस स्टैंड पे छोड़ के आने पड़ रहे हैं। गांव के जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, उनके सामने आपने अपनी समस्याओं को लेकर अपनी मांग रखी है कि इस प्रकार से गांव के अंदर दिक्कत है? सभी से रखी है जी, सरपंच भी कई आता है यहाँ पे देख कर जाता है, होगा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। कमलेश भी यहाँ पे नारियल फोड़ के जाली, किसी का कोई सुनाई नहीं हो रही, किसी की जी कोई नहीं कर रहा। तो देखो जी बात जहां तक आती है, आपके गांव के पास में ही गांव पड़ता है जखोली, और जखोली गांव से हमारे जो चेयरमैन है कैथल के दीप मलिक जी हैं,
और गांव से वोट ही नहीं बल्कि तारागढ़ गांव से वोट भी मिला और सपोर्ट भी मिला, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहां तक अगर बात पहुंचती है तो वो क्या इसके बारे में कदम उठा? वो भी सहयोग, ये बोल रहे हैं जी को आओ तो हम सहयोग करेंगे, लेकिन ये सहयोग कहीं से नहीं हो रहा हमारा। तो आप मतलब किस चीज का, एक तो गांव की जो पानी की निकासी है, गांव के अंदर बिल्कुल भी सफाई नहीं है, किस चीज को लेकर के मांग रखना? हम निकासी की भी चाहते हैं, सफाई की भी चाहते हैं, लेकिन निकलना तो बहुत मुश्किल है यहाँ को, रास्ता ही नहीं है कहीं को भी निकलने का। तो अभी जैसे आगे आने वाले चुनाव हैं, अभी हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाले हैं, अभी जितने भी मंत्री हैं, एमएलए हैं, सभी गांव के अंदर दौरा करेंगे, तब आपको क्या कहना चाहिए कि हम आते ही सबसे पहले ये बात उनके सामने रखें? हम तो मंत्रियों को तो ये बोल रहे हैं अभी इसी में को आगे निकलना चाहिए, नहीं मंत्री को, तो हम निकलते हैं। तो दोस्तों हम उनके साथ लगेंगे। आइए कुछ बातचीत करते हैं, और हमारे जो गांव की, क्योंकि महिलाएं होते हैं, आदमी तो ज्यादातर बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, लेकिन गांव के अंदर रह करके महिलाओं को ज्यादातर काम करना पड़ता है। ये बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ऐसा काम हो रहा है भैया, हम ना गोबर बैठ जा सकता, हमारा घर गोबर बुगिया में गोबर गाल गाल के टपा, वहाँ बच्चे नहीं बाहर निकल सकते, पानी नहीं ममकड़ियां तो ले सकते, सुतने कुर्ते टांग टांग के हम पानी लिया, मन से राम डैपड़िया बोड़ के पानी लाने की किसी कीमत भी नहीं, पीने का पानी भी नहीं है गाँव में। तो मतलब समस्या सिर्फ यही नहीं है कि गांव के अंदर जो गलियों का बुरा हाल है, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या भी कहीं ना कहीं सामने आती है। तो इसके बारे में आपने गांव के सरपंच से कुछ बात की? बहुत कही है जी, हमने सारे कहते हैं बनेगा साधन सरपंच, और कोई गला लगता नहीं, गले लगने वाला हो जाए कोई काम नहीं बनता जी। तो इसके बारे में अपने गांव के सरपंच को भी अपनी बात रखी है, तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया। तो अगर आपको मौका मिलता है कहीं बात अपने आगे पहुंचाने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यह कहना चाहेंगे जी, हमने तो बहुत तंगी है, ये राह बनो, गाड़ा की सफाई हो, इमम तो भीतर के तो भीतर ही रहे, बैर के बैर, कड़िया टपन का राह नहीं है, चिकड़ा का मैं को लखा। हाँ अच्छा, अपने अपने बंदर नाके लाग रहे हैं सारे, कड़िया लागेगी सरकार जब पानी लगड़ा, पानी की निकासी नहीं है कड़िया में। तो दोस्तों देख सकते हो आप कैसा इस गांव का विकास है, कैसा इस गांव का माहौल है। मतलब इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी निकासी आप हमारे साथ में देख सकते हो। कुछ बात करते हैं। हाँ जी, इसके बारे में आपका क्या कहना राम राम भाई, चाहिए? अपने विचार क्या रखना चाहेंगे? भाई बेचारी ये है जो रास्ता साफ हो जाए, बच्चे ना उड़ा छोड़ छोड़ के आवे भाई, बूढ़े पटेरे भी लिखड़े हैं, भी पड़े भी है बेचारे, बीसा के तो कपड़े भी धुआवा है, रास्ते में रह पड़े हैं, वंडी स्वांडी आवे भाई, उनके मोटरसाइकिल दस है, उनके भी कटवावा। हाँ बच्चे भी दस हैं, बड़ी भी दस हैं, जनानी भी दस, सभी दस है। निकासी बढ़िया होनी चाहिए काम की। तो जहां तक बात आती है जी, देखो इस सरकार के बारे में, मतलब सरकार आपकी कोई सुनाई नहीं कर रही। आपने सभी जगह कहकर देख लिया, अपनी मांग रख के देख ली, सब करके देख लिया भैया, अपने अपने घर बनावे, कोई को नहीं आंदा उरे, वोट ले लावे बेटा, वोट भी देवा, वोट भी देवा, सब सौदा देवा, फिर देखियो अड्डे बच्चे ने स्कूल ओढ़ छोड़ के आवे हैं, सड़क पे क्या थे भैया, गली में बस। गांव के जो सरपंच है उनके बारे में आपको क्या कहना है? कुछ नहीं भैया, वो भी कुछ नहीं, अपना अपना घर बना रहे हैं, वो भी कुछ नहीं इतने नहीं वोट पड़ते, इतने तो वो कहते सबकी मार पे गोबर गिरवा लो, और फिर वो कुछ नहीं करते भैया, फिर कोई नहीं पूछता, फिर तो बात भी नहीं करते भैया। तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा कि मतलब गांव के लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इन चीजों को देख करके, सभी बिल्कुल परेशान हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि वीडियो हमारे बनाने का जो फायदा, मेन मकसद यह है कि गांव के लोगों की समस्या को जो है समाधान हो सके, किसी न किसी मंत्री एमएलए के पास पहुंच सके, और उसको देख करके वो इसके बारे में संज्ञान ले सके कि गांव के लोगों का कितना ज्यादा बुरा हाल हो चुका है पानी की निकासी को लेकर के, इस गली को लेकर के। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ लाइव न्यूज तड़का पर ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए। धन्यवाद।